आज मैं आप लोगों को बताऊंगा त्रिकोणमिति सारणी बनाना, वो भी बहुत आसान तरीके से। बस आप लोग अच्छी तरह से देखना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 0 अंश है, 30 अंश है, 45 अंश है, 60 अंश है और 90 अंश है। और यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। यहाँ पर है कॉट, ये कॉट। अब देखिए, इस त्रिकोणमिति की पूरी सारणी हम बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। बस आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए, हमें करना क्या है, हमें निकालने हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश की। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन थीटा के पहले तो हम निकाल लेंगे। अगर साइन थीटा की हम लोगों ने निकाल लिया तो पूरी कॉट तक हम निकाल लेंगे। तो देखो, हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 0 अंश है तो इस 0 अंश के ऊपर हम लिखेंगे हम 0। अब 0 के बाद क्या आता है 1, तो 30 अंश के ऊपर लिखेंगे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ऐसा हम लिख लेंगे, 0 के ऊपर 0, फिर 1, 2, 3, 4। इसके बाद सभी के बटे में हम लगा देंगे 4। ऐसा बटे 4, बटे 4, बटे 4 और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये हो गया, देखो 0 बटे 4, 1 बटे 4, 2 बटे 4, 3 बटे 4 और 4 बटे 4। और सभी में हम लगा देंगे करनी। ऐसे सभी में करनी लगा देंगे। ऐसे ऐसे हमने करनी लगा दी। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे कि जो ये करनी 0 बटे 4, करनी 1 बटे 4, करनी 2 बटे 4 और करनी 3 बटे 4 है, करनी 4 बटे 4, इनको हल करेंगे तो हमें साइन थीटा के मान आ जाएंगे। जैसे करनी 0 बटे 4 को हल करेंगे तो साइन 0 का मान आएगा, इसको हल करेंगे तो साइन 30 का मान आएगा, इसको हल करेंगे तो साइन 45 का, और इसको हल करेंगे तो साइन 60 का, और इसको हल करेंगे तो साइन 90 का। तो देखिए हल कैसे करते हैं, आप लोग ध्यान से बस देखना। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ रफ पेज में करनी 0 बटे 4 को सॉल्व करता हूँ। यह है 0 बटे 4 और लगी है इसे करनी। तो देखिए, अगर हम 4 का 0 से भाग करेंगे तो आएगा 0 और करनी लगी रहेगी, और करनी 0 का मान आ जाएगा 0। तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन 0 का मान होता है 0। ऐसे उसी प्रकार हम हल करेंगे करनी 1 बटे 4 को, तो यहाँ पर साइन 30 का मान आ जाएगा। तो देखिए, इसको ही मैं रफ में करता हूँ, 1 बटे 4 और ये लगी है करनी। अब इसको ध्यान से देखो, करनी यानी कि वर्गमूल। तो जो ये 1 है, 1 किसका वर्ग है, 1 का वर्ग है, और 4 किसका वर्ग है, 2 का। अगर हम इससे करनी हटाएंगे तो इनके वर्गमूल आ जाएंगे। तो अगर हम 1 से करनी हटाएंगे तो 1 का वर्गमूल 1, और 4 से हटाएंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि 1 बटे 2 हो जाएगा अपना साइन 30 का मान। ऐसे उसी प्रकार अब देखिए, करनी 2 बटे 4 को हम करते हैं हल। रफी को रफ पेज में कर रहा हूँ मैं, 2 बटे 4 और करनी लगी है। अब देखिए, यहाँ पर अंदर संख्याएं कट रही हैं, 2 से कट रही, तब इनको काट देंगे। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, लेकिन अभी करनी तो लगी रहेगी। अब देखो, यहाँ पर जो 1 है, एक का वर्ग है, अगर 1 से हम करनी हटाएंगे तो 1 आएगा, और 2 से करनी नहीं हटेगी क्योंकि 2 किसी का वर्ग नहीं है, तो यहाँ पर करनी लगी रहेगी, यानी कि 1 बटे करनी 2 हो जाएगा साइन 45 का मान। ऐसे 1 बटे करनी 2। उसी प्रकार हम निकालते हैं साइन 60 का मान, तो 3 बटे 4 है, तो इसको भी हम रब में करते हैं, करनी 3 बटे 4 को हल करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर किए देता हूँ मैं 3 बटे 4 करनी के अंदर। अब देखिए, ये 3 बटे 4 जो है ये तो कटेंगे नहीं आपस में। अब करनी हटाते हैं तो 3 से तो नहीं हटेगी, तो 3 में करनी लगी रहेगी ऐसे, और 4 से हटेगी तो इसका वर्गमूल क्या होता है 2, तो यानी करनी 3 बटे 2। तो साइन 60 का मान होता है करनी 3 बटे 2। उसी प्रकार हम करते हैं 4 बटे 4 को। अब देखिए, मैं इसको करता हूँ 4 बटे 4 और ये करनी, 4 से 4 कट गया तो 1 बचा, लेकिन करनी लगी है, और 1 किसका वर्ग है, 1 का, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 1, यानी कि साइन 90 का मान होता है 1।
अब देखिए हमने साइन 0, साइन 30, 45, 60, 90 के हमने मान निकाल लिए। और कैसे निकाले कि करनी 0/4, करनी 1/4, करनी 2/4, करनी 3/4 और करनी 4/4 को हल करके। अब देखिए जो ये जीरो साइन के मान आए हैं साइन थीटा के, अब हम निकालना है इसी से कॉस थीटा के मान। तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखना। साइन थीटा के जो मान है 0 से शुरू है और 1 पर खत्म, तो हम कॉस थीटा के उल्टा कर देते हैं। 1 से शुरुआत करके 0 लास्ट में कर देते हैं। देखिए लास्ट में 1 है तो कॉस का हो जाएगा 1, फिर करनी 3/2 है तो यहाँ पर हो जाएगा करनी 3/2, 1/2 यहीं का यहीं आएगा ऐसे, और 1/2 यहाँ आ जाएगा, और जो ये 0 है यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया कॉस का मान। पहली लाइन में हमें इनको हल करना है, दूसरी लाइन में इसका उल्टा कर देना है साइन थीटा का। अब हमें निकालना है टेन थीटा का। अब देखिए टेन थीटा की साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये वाली लाइन, ये कॉस के ऊपर जो ये लाइन गई है, इसको मान लो कि ये बटे में है। अब देखो तो 1 का भाग हम 0 में करेंगे, करनी 3/2 का 1/2 में, 1/2 का 1/2 में, और 1/2 का करनी 3/2 में, और 0 का 1 में। तो अब देखिए ध्यान से देखना, इसको मैं हल करता हूँ रफ पेज में। सबसे पहले 1 का 0 में, तो देखिए 1 का अगर अपन 0 में भाग करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा, तो टेन 0 का मान भी 0 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 का करनी 3/2 से, ध्यान से देखना इसको, 1/2 और पूरे के बटे करनी 3/2। तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे 1/2 है, इसको इसके पास लाएंगे करनी 3/2 के, तो यहाँ लगाएंगे गुणा, और करनी 3/2 है तो ये हो जाएगा उल्टा 2/3। ऐसे ये पलट जाएगा, 2 से 2 यहाँ ये कट गया, बचा क्या हमारे पास ये वाला 1, और नीचे क्या बचा करनी 3, यानी कि 1/3 मान हुआ टेन 30 का मान। तो हम यहाँ लिख देंगे 1/3, 1/3। उसी प्रकार टेन 45 का, देखिए यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर भी 1/2 है, तो दोनों सेम है, कट जाएंगे तो 1 ही आएगा, इसका 1 आ गया। उसी प्रकार करनी 3/2 का हम 1/2 से करते हैं, तो इसको भी मैं रफ में करके बताता हूँ। करनी 3/2 गुणित 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा ऊपर और 1 नीचे हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचे क्या क्या हमारे पास करनी 3 और बटे में ये 1, तो बटे में 1 का कोई महत्व नहीं, तो केवल करनी 3। तो हमारा टेन 60 का मान हो जाएगा करनी 3। अब देखिए यहाँ पर हम भाग करेंगे 0 से 1 में, ठीक है। यहाँ पर हम 1 में 0 से किए थे तो यहाँ पर 0 आ रहा था, लेकिन अगर हम 0 से 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा इंफिनिटी। इसका हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, और वहां पर लिखा होगा अपरिभाषित, तो हम 0 से तो भाग नहीं कर सकते। अब देखिए उसी प्रकार हम निकालते हैं कोसेक थीटा के। कोसेक थीटा जो होता है किसका उल्टा होता है साइन का, तो हम इनके मान उल्टे कर जाएंगे कोसेक के लिए। तो देखिए कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, तो 0 का उल्टा वही इंफिनिटी। उसी प्रकार 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, तो बटे में 1 का कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार 1/करनी 2 का उल्टा हो जाएगा करनी 2/1, तो बटे में 1 का तो कोई महत्व नहीं। करनी 3/2 का मान हो जाएगा उल्टा 2/करनी 3, और 1 का उल्टा हो जाएगा 1, तो ये हो गई कोसेक की लाइन। उसी प्रकार सेक, अब सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो 1 का उल्टा 1, करनी 3/2 का उल्टा 2/करनी 3, 1/करनी 2 का उल्टा करनी 2/1, तो 1 का तो कोई महत्व नहीं हर में। उसी प्रकार 1/2 का उल्टा 2/1, तो बटे में 1 तो रहता ही नहीं। अब देखिए 0 का उल्टा फिर से आ जाएगा इंफिनाइट। अब देखो ध्यान से, कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है बेटा टेन का उल्टा, तो 0 का उल्टा इंफिनाइट, 1/करनी 3 का उल्टा करनी 3, 1 का उल्टा 1, करनी 3 का उल्टा। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 तो अंश में तो होता है महत्व, तो 1/करनी 3, क्योंकि अंश में 1 का महत्व होता है। उसी प्रकार इंफिनाइट का उल्टा 0। तो ये हो गई हमारी पूरी सारणी कॉट थीटा तक। सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, इनको हल करेंगे तो साइन की लाइन आ जाएगी,
और कॉस के लिए हम उल्टा करेंगे, टेन के लिए इनका भाग करते जाएंगे, और कोसेक के लिए साइन का उल्टा, सेक के लिए कॉस का उल्टा, और कॉट के लिए टेन का उल्टा। ये हो गई हमारी पूरी त्रिकोणमिति की सारणी।